हम यहाँ सीधा समानुपात मतलब डायरेक्ट वेरिएशन और प्रतिलोम समानुपात मतलब इनवर्स वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन लिखते हैं और यहाँ इनवर्स वेरिएशन लिखते हैं। चलिए सीधा समानुपात का एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दो चर यानी टू वेरिएबल्स होंगे। मान लेते हैं कि y बराबर kx है, जहां k अचर मतलब कांस्टेंट है और y x के सीधा समानुपात है। हम इसे इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं, y varies directly with x। यहां k कोई भी अचर संख्या हो सकती है। मैं यहां कुछ उदाहरणों की मदद से इसे स्पष्ट कर देता हूं। y बराबर x हो सकता है क्योंकि इस स्थिति में अचर 1 होगा। हम इसे y बराबर 1x भी कह सकते हैं, तो यहां k का मान 1 है। इसी तरह y बराबर 2x हो सकता है। y बराबर 1/2 गुणा x हो सकता है। y बराबर ऋणात्मक 2x भी हो सकता है। ये सभी सीधा समानुपात है। y बराबर ऋणात्मक 1/2 गुणा x हो सकता है, या y बराबर पाई गुणा x हो सकता है। y बराबर ऋणात्मक पाई गुणा x भी हो सकता है। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि k कोई भी अचर संख्या हो सकती है, मतलब किसी भी संख्या से x को गुणा करने पर वो y के सीधा समानुपात होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए इनमें से किसी समीकरण को लेते हैं। हम यहां एक धनात्मक समीकरण और एक ऋणात्मक समीकरण लेंगे। चलिए पहले किसी धनात्मक समीकरण को लेते हैं, मतलब y बराबर 2x लेते हैं और देखते हैं कि ये एक दूसरे के सीधा समानुपात कब होंगे। तो यहां x के कुछ मान रखते हैं और देखते हैं कि y का मान क्या होता है। अगर x बराबर 1 है तो y बराबर 2 गुणा 1 यानी 2 होगा। अगर x बराबर 2 है तो y बराबर 2 गुणा 2 यानी 4 होगा। हमने देखा कि जब हम x को 2 गुना करते हैं, मतलब जब x का मान 1 से 2 करते हैं, तो y भी 2 गुना हो जाता है। और सीधा समानुपात हमें यही बताता है। सीधा समानुपात से हमें पता चलता है कि जब हम x को किसी निश्चित मान से बढ़ाते हैं तो y का मान भी उसी निश्चित मान से बढ़ता है, या जब हम x को किसी निश्चित मान से घटाते हैं तो y भी उसी निश्चित मान से घटता है। चलिए अब स्पष्ट करते हैं कि ये सभी समीकरणों के लिए सत्य है। तो अब y बराबर ऋणात्मक 2x लेते हैं। नहीं, मैं एक ऐसा उदाहरण लेता हूं जिसे मैंने यहां नहीं लिखा है। मान लेते हैं कि y बराबर ऋणात्मक 3x है। जब x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर ऋणात्मक 3 गुणा 1 यानी ऋणात्मक 3 होगा। जब x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर ऋणात्मक 3 गुणा 2 यानी ऋणात्मक 6 होगा। ध्यान दीजिए, यहां हमने x को 2 से बढ़ाया है और यहां y को भी 2 से बढ़ाया है, मतलब यहां 1 से 2 तक जाने के लिए हमने इसे 2 से गुणा किया है, और यहां ऋणात्मक 3 से ऋणात्मक 6 तक जाने के लिए भी हमने इसे 2 से गुणा किया है। अब यहां x बराबर 1/3 लेते हैं तो y बराबर ऋणात्मक 3 गुणा 1/3 यानी ऋणात्मक 1 होगा। ध्यान दीजिए, यहां से 1/3 तक जाने के लिए हमने इसे 3 से विभाजित किया है, और यहां ऋणात्मक 3 से ऋणात्मक 1 तक जाने के लिए हमने इसे 3 से विभाजित किया है। अगर हम x को जिस मान से बढ़ाते या घटाते हैं तो y उसी समान मान से बढ़ेगा या घटेगा, और सीधा समानुपात हमें यही बताता है। ये जरूरी नहीं है कि सीधा समानुपात के समीकरण हमेशा इसी रूप में हो। कभी कभी ये थोड़े कठिन भी हो सकते हैं। मैं इस उदाहरण की मदद से आपको समझाता हूं। अगर हम इसके दोनों पक्षों को x से विभाजित करते हैं तो हम इसे y/x बराबर ऋणात्मक 3 लिख सकते हैं, और अगर इसके दोनों पक्षों को y से विभाजित करते हैं तो हम इसे 1/x बराबर ऋणात्मक 3 गुणा 1/y लिख सकते हैं। ये तीनों समीकरण एक ही हैं, बस हमने इन्हें अलग अलग रूप में लिखा है। तो इन समीकरणों को देखकर आप आसानी से नहीं कह सकते हैं कि ये सीधा समानुपात है, लेकिन जब आप यहां x का मान रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सीधा समानुपात है। या पहले आप इसे इस समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं। हम इसे और भी तरीकों से कर सकते हैं। अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को ऋणात्मक 3 से विभाजित करते हैं तो हमें ऋणात्मक 1/3 गुणा y बराबर x मिलता है। अब ये थोड़ा रोचक है क्योंकि यहां x y के सीधा समानुपात है। व्यापक रूप से ये x बराबर k गुणा y के बराबर है।
वास्तव में ये कहना सही है, जब y x के सीधा समानुपात है तो x भी y के सीधा समानुपात होगा। यहां अचर समान नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के प्रतिलोम मतलब इन्वर्स होंगे, लेकिन ये अभी भी सीधा समानुपात होगा। चलिए अब प्रतिलोम समानुपात मतलब इन्वर्स वेरिएशन के बारे में बात करते हैं और इसका व्यापक रूप लिखते हैं। जरूरी नहीं कि हम हमेशा चर x और y ही लें, हम a और b भी ले सकते हैं या m और n भी ले सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि m सीधा समानुपात है n के, तो इसका मतलब है कि m बराबर कोई अचर गुणा n होगा। प्रतिलोम समानुपात में अगर हम अचर x और y लेते हैं तो हम इसे इस तरह लिखते हैं, y बराबर k गुणा 1/x। ध्यान दीजिए, यहां k गुणा x है और यहां k गुणा 1/x है। चलिए अब प्रतिलोम समानुपात के कुछ उदाहरण लिखते हैं। ये y बराबर 1/x हो सकता है, y बराबर 2 गुणा 1/x हो सकता है, जो 2/x के बराबर होगा। ये y बराबर 1/3 गुणा 1/x भी हो सकता है, जो 1/3x के बराबर होगा। ये y बराबर ऋणात्मक 2/x हो सकता है। अब यहां x का मान रखते हैं और देखते हैं कि ये y से प्रतिलोम समानुपात है या नहीं। इसके लिए इनमें से किसी भी समीकरण को लेते हैं। चलिए y बराबर 2/x लेते हैं। यहां एक टेबल बनाते हैं, यहां x का मान लिखते हैं और यहां y का मान लिखते हैं। अगर x बराबर 1 है तो y बराबर 2/1 यानी 2 होगा। अगर x बराबर 2 है तो y बराबर 2/2 यानी 1 होगा। हम देख सकते हैं कि जब हम x को 1 से 2 तक बढ़ाते हैं या यूं कहें कि 2 से गुणा करते हैं तो y 2 से घटकर 1 हो जाता है, मतलब हम इसे 2 से विभाजित कर रहे हैं। अब हम यहां एक अंतर देख सकते हैं, यानी यहां x को किसी निश्चित मान से बढ़ाने पर y उसी निश्चित मान से बढ़ जाता है और यहां x को किसी निश्चित मान से बढ़ाने पर y उसी निश्चित मान से घट जाता है। प्रतिलोम समानुपात हमें यही बताता है। अब अगर हम x बराबर 1/2 लेते हैं, मतलब अगर x को 2 से विभाजित करते हैं तो y बराबर 2/1/2 यानी 4 होगा। हम देख सकते हैं कि यहां x का मान घटाने से y का मान बढ़ जाता है, इसलिए यह प्रतिलोम समानुपात है। हम कह सकते हैं कि हम यहां 2 से गुणा कर रहे हैं। अब आप इसे ऋणात्मक समीकरण के लिए करें। यह जरूरी नहीं है कि प्रतिलोम समानुपात के समीकरण हमेशा इसी रूप में हो, कभी कभी ये थोड़े कठिन भी हो सकते हैं। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके दोनों पक्षों को x से गुणा करने पर ये x गुणा y बराबर 2 होगा। ये समीकरण भी प्रतिलोम समानुपात में है, इससे भी हमें यही परिणाम मिलेगा। हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को y से विभाजित कर सकते हैं। ऐसा करने पर यह x बराबर 2/y होगा, जो 2 गुणा 1/y के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, यहां y प्रतिलोम समानुपात है x के और यहां x प्रतिलोम समानुपात है y के। तो इसे यहां लिखते हैं, अगर y प्रतिलोम समानुपात है x के तो x प्रतिलोम समानुपात होगा y के। ये दोनों एक ही बात है। हम इस समीकरण को दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसके दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें y/2 बराबर 1/x मिलता है। अगर आपके पास 2 चर वाला समीकरण है और अगर आपको पता करना है कि ये समीकरण सीधा समानुपात का है या प्रतिलोम समानुपात का है, तो आप उसे इस तरह हल करते हुए पता कर सकते हैं कि ये सीधा समानुपात होगा या प्रतिलोम समानुपात होगा। अगर x को किसी निश्चित मान से बढ़ाने पर y उसी निश्चित मान से बढ़ता है तो वो सीधा समानुपात है, और अगर आप x को किसी निश्चित मान से बढ़ाते हैं और y उस निश्चित मान से बढ़ने की बजाय घट जाता है तो वो प्रतिलोम समानुपात है। और अगर कोई समीकरण किसी दूसरे रूप में दिया हुआ है तो आप उसे अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करते हुए या तो इस रूप में लिख सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं कि वो सीधा समानुपात होगा या प्रतिलोम समानुपात होगा।